ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ सितंबर महीने का राशिफल लेकर। क्या कह रहा है सितंबर का महीना, करेंगे इसके ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा। लेकिन सबसे पहले जान लें कि सितंबर में क्या है विशेष। दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं सितंबर में। एक, पहला पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है 6 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक यह रहेगा पितृपक्ष। तो जो लोग भी पितृ कार्य करना चाहते हैं, हालांकि इसके ऊपर मैं वीडियो अलग से देने वाला हूं, दूंगा, तो उसको आप देखें। लेकिन जो लोग पितृ संबंधी कार्य करना चाहते हैं, कराना चाहते हैं, वे 6 से 20 सितंबर के मध्य करा सकते हैं या कर सकते हैं। यह पितरों का महीना है। और दूसरा, नवरात्रि, शारदीय नवरात्र प्रारंभ होगा 21 तारीख से लेकर के 29 सितंबर तक। तो सितंबर के महीने में ही पितृपक्ष और नवरात्र दोनों पड़ रहे हैं। 30 सितंबर को विजयादशमी का त्यौहार है। तो ये बड़े अवसर हैं सितंबर में, जिसका आप अपने किसी भी समस्या या किसी भी चीज़ के निराकरण के लिए या स्वयं के वृद्धि के लिए, स्वयं के व्यक्तित्व के विकास के लिए, घर परिवार के सुख समृद्धि के लिए इसका बहुत अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी बात बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है यह लग्न पर आधारित होता है। इसके लिए आप अपनी चंद्र राशि, सूर्य राशि, नामाक्षर इत्यादि को आधार ना माना करें, बल्कि लग्न राशि को आधार माना करें। और इसके अलावा बता दूं दर्शकों को, जो मोबाइल पर अधिकांश लोग आजकल देखते हैं, कि मुझसे जो परामर्श तो नीचे नहीं देख पाते हैं, मुझे लगता है लिखा रहता है कि जो लोग परामर्श लेना चाहते हैं वो मेरी जो अपनी वेबसाइट है astrotips.in उसके माध्यम से परामर्श ले सकते हैं। और मेरे ऑफिस का समय 10 से 6 का रहता है, मंडे टू फ्राइडे, तो उसी दौरान आप संपर्क किया करें। अब बात करते हैं आपकी राशि। कर्क वालों की यदि मैं बात करूं तो अब इससे पहले सिंह वालों के लिए कुछ परेशानियां बनी थी, उसी प्रकार की परेशानियां कर्क वालों के लिए प्रारंभ हो रही है। राहु का गोचर आपके ऊपर, हालांकि और ग्रहों की स्थितियों को भी देखना होता है, लेकिन राहु प्रभावी रहेगा। चंद्रमा के ऊपर हमेशा नजर रखनी पड़ेगी कि आपकी कुंडली में चंद्रमा की क्या स्थिति है और दशा अंतर्दशा किसकी चल रही है। अब महीने की यदि मैं बात करूं सारे ग्रहों की स्थितियों को देखते हुए, तो मन में व्यग्रता रहेगी, मन में बेचैनी रहेगी, मन में द्वंद्व का भाव रहेगा, डुअल माइंडसेट होगा, करूं नहीं करूं, निर्णय शक्ति कमजोर आपकी पड़ रही है और पड़ेगी। क्या करें, देखिए जीवन चक्र है, सभी के साथ यह कुछ न कुछ होता रहता है। मेरे साथ भी होता है, मेरे साथ भी कई बार ऐसा होता है कि मेरा वीडियो शूट करने का मूड नहीं करता, मेरा काम करने का मन नहीं करता, तो मैं नहीं करता हूँ उस समय। मन वही स्थिति है कि यदि मन द्वंद्व में है, या फिर मैं कुछ अपने मनपसंद चीज़ करता हूँ, मैं कहीं कोई अच्छे कार्यक्रम में जाता हूँ, मैं कहीं नदी के किनारे बैठता हूँ, या मैं हवन यज्ञ कर लेता हूँ, यज्ञ से मुझे बड़ी एनर्जी मिलती है। तो उसी तरह से अपने को एनर्जी आपको भी जिस चीज़ से मिलती हो वो यदि आप करें, उसको आप यदि अपने साथ आत्मसात करें, तो आपका द्वंद्व खत्म होगा, डिसीजन पावर बेहतर होगा। अन्यथा यदि अपने आप को ढीला छोड़े रहेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, तो बहुत अधिक आप द्वंद्व में फंसेंगे, अनिर्णय की स्थिति होगी, काम करूं ना करूं, क्या करूं नहीं करूं, इस तरह का मन आपका बहुत बेचैन होगा। इस प्रकार का योग ग्रहों का बन रहा है। उत्साह भी होगा, बीच बीच में खूब उत्साहित होंगे अचानक, लेकिन वो उत्साह बहुत कम समय के लिए होगा और फिर आप डाउन महसूस करेंगे। तो डाउन नहीं होना है, समय चक्र है, उसके ऊपर विजय प्राप्त करना है, उसके ऊपर विल पावर से हमको आगे बढ़ना है। आप जो एक बात पक्ष में है कि आपकी जो बौद्धिक बोलने की जो क्षमता है वह बेहतर होगी थोड़ी, तो बोल अच्छा बोलेंगे, जिस कारण बोलने के बल पर, वाणी के बल पर आप अपने आय में, इनकम में वृद्धि कर पाएंगे। तो जो लोग, जिनका काम वाणी से संबंधित है, बोलने से संबंधित है, और उसी पर उनकी आय आधारित है, जैसे प्रोफेसर हैं, एडवोकेट हैं, जो कम्युनिकेटर हैं, जो किसी भी प्रकार की कंसल्टेंसी के बिजनेस में है, वो बुद्धि और वाणी के बल पर जो है उनकी आय होती है। तो बुद्धि थोड़ी भ्रमित है, लेकिन वाणी जो है वह बहुत बेहतर रहेगी, तो उसके बल पर कुछ वृद्धि का योग दिखाई दे रहा है। धन का आगमन होगा, आय बनी रहेगी, आय में कोई बहुत अधिक बाधा दिखाई नहीं दे रही, लेकिन स्थान परिवर्तन हो सकता है। स्थान परिवर्तन का प्रबल योग बन रहा है, हो सकता है 10 दिन आगे हो या पीछे हो, लेकिन प्लेस चेंज का योग बन रहा है इस समय। बिजनेस करने वालों के लिए कुछ अवरोध उत्पन्न होगा, कुछ रुकावट उत्पन्न होगी। नया व्यापार तो प्रारंभ नहीं करना है, या करना है तो बहुत सोच समझ कर करना है, निवेश कम रखना है, रिस्क फैक्टर को ध्यान में रखते हुए बिजनेस करना है, क्योंकि बिजनेस के लिए अच्छा समय नहीं है यह। हेल्थ के लिए भी कुल मिलाकर बहुत अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, हेल्थ, स्वास्थ्य, क्योंकि मन से ही सब कुछ नियंत्रित होता है और मन आपका नियंत्रित नहीं है।
तो मन से सब कुछ नियंत्रित होना है, मन नियंत्रण में नहीं है तो कुछ भी नियंत्रण में नहीं है। तो मन को नियंत्रित करना है, अन्यथा स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ेगा, काम पर भी प्रभाव पड़ेगा, सोच पर भी प्रभाव पड़ेगी, रिश्तों पर भी प्रभाव पड़ेगा। शिक्षा में बहुत अधिक प्रयास के बाद सफलता का योग बन रहा है। तो कुल मिलाकर मैं यही कहूँगा कि अपने आत्मबल को मत हिलने दीजिए, प्रयासों को बढ़ाइए, जो अच्छा लगता हो उसको खुल के खूब करिए। दिन में एक बार जरूर अपने आप को जो है वह एनर्जी देने का काम करिए। एक्सरसाइज से हो, घूमने से हो, अच्छा खाने से हो, डांस से हो, म्यूजिक से हो, हवन से हो, पूजा से हो, आध्यात्म से हो, जो पद्धति अपनाना चाहें। उद्देश्य बस ये है कि आपको आगे बढ़ना है, उद्देश्य बस ये है कि मुझे समस्या से बाहर निकलना है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने आप को खूब एनर्जेटिक बनाइए और अपने, क्योंकि यही सभी जो है वह सभी समाधान का मूल है, सभी चीज़ों को सॉल्व करेगा आपका एनर्जेटिक होना। तो उसको आप बढ़ाइए जिससे कि आपका मन, मस्तिष्क, बुद्धि, स्वास्थ्य सब ठीक रहे और आपका कार्य आगे बढ़ सके। यही इस माह की आपके लिए सलाह है। भगवान शिव की कृपा बनी रहे आपके ऊपर, आपका आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य बढ़े, वृद्धि हो। इन शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः